है एवरीवन। जो लोग नए हैं वीडियो में, सबसे पहले वीडियो का मैं एजेंडा बता देता हूँ कि हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं गेट के, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या वन शॉट वीडियोस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस टीओसी पे बना रखे हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, उसकी लिंक वहां जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियोस। और ये मैं कैसे बना रहा हूँ, जो हमारे ग्रुप्स हैं वहां पे आ रहा है बच्चों को डाउट, जैसे डाउट आ रहा है कि सर इस पे बना दीजिए वीडियो इस टॉपिक पे, तो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और आपको भी वन शॉट वीडियो चाहिए, ताकि आप इजीएस्ट वे में समझ सकें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज तक सब्सक्राइब और लाइक करने से किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरे भाई, सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, दैट इज मास्टर्स थ्योरम विदाउट एनी डिले। और ये मैं इतना इजी वे में समझाऊंगा ना, इतना इजीएस्ट वे में कि कोई भी क्वेश्चन आप रिकरेंस रिलेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कोई भी क्वेश्चन का विद इन 15 सेकेंड यू कैन कैलकुलेट। जस्ट गिव मी 15 to 20 मिनट। ओके, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो, हमें जो थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा है ना, कुछ नहीं पढ़ना है हमें। मास्टर थ्योरम एक बार देख लेते हैं। द मास्टर थ्योरम इज अ टूल यूज्ड टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशंस दैट अराइज इन द एनालिसिस ऑफ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स। द मास्टर थ्योरम प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर्म। भूल जाओ, तुम जो भी लिखा है यहाँ पे भूल जाओ। अगर तुम्हें चाहिए नोट्स, इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का ज्वाइन करो, वहां मिल जाएगा, फिर पढ़ लेना। चलो, हमें क्या करना है, हमें रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है। देखो, एक चीज होती है रिकर्सन, ठीक है, और रिकर्सन से बनता है रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, सिंपल। अब रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। नंबर वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। नंबर सेकंड इज व्हाट, रिकर्सिव ट्री मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन को एसटी बोल देता हूँ, रिकर्सिव ट्री मेथड, आरटीएम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और होता है मास्टर थ्योरम। ठीक है, 3 मेथड होती हैं। अब देखो, अगर तुम्हें इन्हें इन डेप्थ पढ़ना है एल्गोरिथम पूरा कोर्स, तो उसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट है 80 वीडियोस, ईच वीडियोस लेंथ ऑफ 25 मिनट्स की है। तो 25 इंटू 8 कितना होता है, अप्रॉक्स 40 होता है, 40। तो 40 घंटे में आप एल्गोरिथम पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, इजीएस्ट वे में। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, फुल कोर्स ऑफ एल्गोरिथम की। बट जिसका मास्टर थ्योरम वीक है वो मास्टर थ्योरम वाली वीडियो देखिए, ठीक है। सो हम मास्टर थ्योरम का यूज क्या करते हैं, हमें एक रिकरेंस रिलेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। Tn इज इक्वल टू ए टी एन बी बाई बी प्लस एफ एन, और जहां पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड एफ एन शुड बी द पॉजिटिव फंक्शन, एफ एन ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। कैसे, सो Tn इज इक्वल टू 2Tn/6, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड, एंड वन इज दैट मास्टर थ्योरम। सो मास्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, a इज 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड b इज 6 दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये पॉजिटिव फंक्शन हो गया एन स्क्वायर, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। जस्ट वी हैव टू चेक a b एंड एफ एन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर टू अप्लाई मास्टर थ्योरम, वी शुड रिमेंबर दैट Tn इज इक्वल टू a Tn by b प्लस एफ ऑफ एन। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जहां पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट्स इट। इक्वल टू नहीं, दैट्स इट। यू हैव टू रिमेंबर दैट वन ओनली टिल नाउ। आपको ये इस याद रखना कि मास्टर थ्योरम हम इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो, इस पे लगाते हैं। सो हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 4 केस बनेंगे बेसिकली, बहुत ही इजी है यार। जस्ट गो वन बाय वन एंड व्हाटएवर आई एम टेलिंग, राइट। Okay, so tell me what is a here, a is 8 that is greater than equal to 1, condition satisfied. B is, what is b is 2 and fn is n square, that's it. We can apply master theorem here. हमें मास्टर थ्योरम के थ्रू क्या बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, या फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे मेरा b आ गया, a आ गया, fn आ गया। नाउ हाउ टू सॉल्व। सो कोई भी केस हो, हमें एक साइड लिखना है fn और एक साइड लिखना है n पावर log ba, ये लिखना है, ठीक है। हमें ये लिखना है, सिंपल। हमें क्या लिखना है, एक साइड एफ एन, एक साइड लिखना है एन पावर लॉग बी ए। नाउ यू हैव एफ एन दैट इज एन स्क्वायर, यू हैव टेकन फ्रॉम देयर, you have n square, you can check here, you have n square and you can write here n square. You have n power log, what is b, that is 2, what is a, 8, what is this, n square, n power log, you can write here 2 cube, you can write this, okay. Now one thing is there, one thing is that कि 3 यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आगे, so that will become n square, और n यहाँ पे log, यहाँ पे 3 आगे आ गया 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। क्यों, अगर log बेस a है दैट इज 1, सिंपल। Now this will become n square, this will become n cube into 1, that is n square and n cube. Now we have two things, one is fn that is n square and one is n power log ba that we have calculated, that is n cube. कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, which one is bigger? So जो बड़ा है वही आंसर है। So answer is
सो आंसर इज Tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन क्यूब, दैट्स इट, खत्म। एन स्क्वायर और एन क्यूब में जो बड़ा है दैट इज द आंसर, थीटा ऑफ एन क्यूब। आर यू गेटिंग? हमने कैसे सॉल्व किया? सिंपल, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने वेरीफाई किया कि हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, b ग्रेटर देन 1 है, सी ठीक है, fn हमने निकाल लिया, n स्क्वायर हम जानते हैं कि हमें केस 1 हमें एक साइड fn लिखना है, एक साइड हमें n पावर log ba लिखना है। सो व्हाट इज द फंडा इज दैट वन साइड यू हैव टू राइट fn, वन साइड वी हैव टू राइट n पावर log ba, और जो बड़ा होगा वही आंसर होगा केस नंबर 1 से। समझ में आ गया होगा आपको केस नंबर 1। लेट्स सी केस नंबर 2। सो यहाँ पे देखो राइट साइड वाला n पावर log b, ये बड़ा था, n क्यूब था, ये n स्क्वायर था। भाई n स्क्वायर और n क्यूब में अगर कंपेयर करोगे, n क्यूब इज बड़ा देन n स्क्वायर ग्रेटर देन आंसर इज n क्यूब, सिंपल। चलो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज a इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज fn इज अगेन n स्क्वायर। सो वन साइड यू हैव टू राइट fn, वन साइड यू हैव टू राइट n पावर log ba, what is fn, that is n square, n power log ba, b means 2, a means 2, n square n, who is greater n square, answer is Tn is equal to theta of n cube, n square, whatever is there bigger that is answer। so अगर fn और हमने लिखा और n power log ba लिखा, so अगर मान लो एक साइड x है, एक साइड y है, अगर x greater than y है तो आंसर इज Tn is equal to theta of x, और अगर y greater than x है तो आंसर इज Tn is equal to theta of y, whatever is bigger, जो भी बिगर है वही आंसर है, दैट्स इट। केस नंबर 1 एंड 2 इज वेरी सिंपल। एक्चुअली केस नंबर 1 और 2 नहीं है, दोनों सेम है, जो बड़ा है वही आंसर है। इफ दे आर कंपेरेबल वी कैन कंपेयर, और दोनों में से जो बड़ा है वो आंसर है, खत्म। अब इसको तुम रिकर्सिव ट्री मेथड लगाओगे तुम्हारा 5 मिनट खा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन लगाओगे 3 मिनट खा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और मास्टर थ्योरम में कितना टाइम लगता है? केवल 30 सेकंड या 15 सेकंड 20 सेकंड। इसका कैसे निकालोगे? देखो अगर सिंपल fn लिखोगे एक साइड लिखोगे n पावर log ba, खत्म है क्वेश्चन। कैसे लिखोगे? देखो एक साइड लिखोगे fn, एक साइड लिखोगे n पावर log ba, सिंपल। व्हाट इज fn, दैट इज n पावर log b, b मींस 2 2 n, ओ हो सर इक्वल आ गया दोनों। केस नंबर 3 इसीलिए लिखा मैंने, अगर इक्वल आ गया जस्ट मल्टीप्लाई बाय log n, सो Tn इज इक्वल टू आंसर इज थीटा ऑफ n log n, खत्म। केस नंबर 3 इज फिनिश्ड। So we have seen case number 1, case number 2, case number 3. Case number 3 is what? Equal condition. Equal if equal, multiply by log n. That is answer. खत्म। आगे चले केस नंबर 4 पे। चलो मेरे भाई केस नंबर 4 पे आते हैं। चलो what is fn here? What is fn? fn is n log n. And what is n power log ba? n power log ba. What is log b? What is b? b is 2 2. n log n. What is n? Oh n. See, according to you, this one is bigger, left side is bigger, so answer should be Tn should be theta of n log n. But in the case of this case number 4, that is not right. Why? Just see, चारों केस समझ जाओगे तब समझ में आएगा। अगर लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड, if right side is smaller by log n only, ठीक है, आंसर इज multiply by log n square, simple। so what is answer here? tell me what is answer here? देखो यहाँ पे केवल log, यहाँ पे n दोनों सेम है, केवल log n का डिफरेंस है। राइट साइड इज स्मॉलर बाय log n ओनली, यस स्मॉलर, व्हाट इज आंसर? n into log n square, finished। Tn is equal to theta of n log n square, that's it, that is all the cases। so what you have to remember cases, let me take I have taken many examples. Before going ahead of the examples, let's see. Case number 1 is equal to case number 2. What is fn n power log ba? Answer is bigger वाला, answer is bigger, खत्म है। केस नंबर 3 इक्वल वाला, इक्वल में मल्टीप्लाई बाय log n। केस नंबर 4, व्हाट इज केस नंबर 4? राइट साइड smaller by log n only, then answer is right side whatever is there into log n square, खत्म। बहुत गंदी राइटिंग है बट तुम समझ जाना। चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, धड़ाधड़ बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे फिर बताएंगे। चलो गेट और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा मैंने, सिंपल। हमें कैसे करना है? कुछ नहीं करना सर, एक साइड हमने fn लिखना है, हमने एक साइड क्या लिखना है? n पावर log b लिखना है, हम a और b नहीं निकालेंगे बार बार। व्हाट इज fn? n पावर 25, n पावर log b, b क्या है भाई? b क्या है 4, a क्या है 16, तो n पावर 25 log में कमजोरी नहीं रखना मेरे भाई, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा log
4 4 का स्क्वायर 2 आगे आ गया इधर, तो n पावर 25 यही होगा ना मेरे भाई, हाँ यही होगा। तो n स्क्वायर हो गया लॉग लॉग 4 4 इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो n पावर 25 n स्क्वायर कौन सा बड़ा है, अरे कौन सा बड़ा है, n पावर 25। आंसर इज tn इज थीटा पावर थीटा ऑफ n पावर 25। खत्म, जो बड़ा वही आंसर। आगे बढ़ो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। व्हाट इज fn, व्हाट इज fn, व्हाट इज n पावर log ba। fn is n into log n पावर 25, log n का पावर 25, दिस इज our fn। व्हाट इज n पावर log ba, n पावर log b, n पावर log b, n power log b, what is b, v is 2, v is 2, v is 2, so n power log n 25, log n 25, log n 25, so here n, so what should be the answer, what should be the answer according to my given suggestion, n log n square, what should be answer, but here difference is log n power log 25, then we have to multiply by n power log n 26, actually I have written there wrong, so here you can write this like this you can write कि right side is smaller by log n, then answer is left side into log n, okay, okay, whatever is left side that is answer, okay, left side into log n, so here I have written something, okay, कहाँ गया जहाँ पे हमने केस नंबर 4 देखा था, if right side is smaller by log n then multiply by log n not square, answer is left side into log n, okay, that I did mistake, okay, sorry for that। चलो इधर आ गए हम, चलो तो यहाँ पे देखो ये राइट साइड हमारा स्मॉलर था, log n पावर 25 बड़ा था ये, तो हमने एक ज्यादा मल्टीप्लाई करके बना दिया, दैट इज आंसर थीटा ऑफ दिस, सो थीटा ऑफ आंसर इज थीटा ऑफ n पावर n into log n 26, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is there, that is n square log n fn, what is n power log ba, n power log ba, n power log, what is log 2 root n square log n, that is n, tell me one thing, this is n into n log n, this is n, which case, so by seeing you can say that's a log n difference but not difference log n, that is n log n difference, that is n log n difference, n log n difference, right side is smaller here right side is smaller by n log n, not log n, so answer is बड़ा वाला, क्योंकि अगर हमें log n का डिफरेंस है तब वो वाला केस बनेगा, यहाँ पे n log n का डिफरेंस है, तो n पॉलिनोमियल तो आ गया ना एक, तो आंसर इज tn इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर log n, वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं लिया हमने, log n का डिफरेंस होगा तब लेंगे हम। चलो यहाँ पे व्हाट इज fn, यहाँ पे व्हाट इज fn, n पावर 25, व्हाट इज n पावर log ba, n पावर log ba इज व्हाट, n log, what is b, b is 416, again repeated question, n power 25 n square, answer is tn is theta of n power 25, very simple thing। next question, fn is given n power log ba given n log n, which one, fn n log n, what is answer, tell me। so I have said that case number 4 कि यहाँ पे देखो n same है, but right side here right side is bigger by log n, so for that no master theorem, go by recursive tree method या substitution method, that's it, that is the drawback of the master theorem कि अगर right side by हमें n पावर log ba, देखो n पावर log ba है ये बेसिकली, n पावर log ba, अगर n log n दिया है ये लिख लिया मैंने, इधर fn लिख लिया, बट ये डिफरेंस जो है हमारा n पावर log ba राइट साइड बिगर है log n से, for that we don't have rule, okay, so n square there n cube log n, tell me this is n square, this is n square into n log n, so actually that is bigger by polynomial, n square same, that is bigger by n polynomial, so answer is tn is equal to बड़ा वाला, that is theta of n cube log n, खत्म है आंसर। अगला क्वेश्चन, खत्म हो गया, कंक्लूजन हो गया, so that is the master theorem। what is the master theorem, so remember one thing that case number 1 case 1 equal वाला, equal, answer is bigger, oh sorry not equal, bigger वाला, case 1 is equal to case 2, which one is bigger, answer is bigger, case 3 is equal वाला, multiply, answer is what, answer is left side into log n, okay, case 4 is what, right side is, oh sorry here, answer is multiply by log n,
आंसर इज मल्टीप्लाई बाय log n. ओके, राइट साइड इज मल्टीप्लाई बाय log n. व्हाट इज आंसर? लेफ्ट साइड इनटू log n. खत्म. दैट इज द मास्टर थ्योरम. कमेंट डाउन विच टॉपिक यू आर वीक. सो ये टॉपिक मुझे लगता है कि समझ में आएगा. इतने सारे हमने क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद पॉइंटर लेके आऊंगा और रिकर्सन लेके आऊंगा और डीवीएमएस के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की है कुछ लोगों ने, वो करूंगा. डिजिटल लॉजिक के टॉपिक्स लेके आऊंगा. आपका जो डाउट है वो कमेंट कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट यार फॉर द गेट एग्जाम.